चैनल मैथ चमोली यूके में। तो गाइस आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिक्स मैथ्स की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बेसिक मैथ पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होता है डिजिट, ठीक है। सबसे छोटा क्या होता है? डिजिट, ठीक है। डिजिट क्या होता है? जो 0 1 2 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसके बाद हम काउंटिंग, देखो जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो होती है काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो एक से शुरू होता है, ठीक है, जो एक से शुरू होता है। आगे आता है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये भी कहा था कि इंफिनिटी तक, तो 0 से स्टार्ट होने वाला क्या होता है? होल नंबर। जो 1 से स्टार्ट होगा उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? जो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ये कहाँ तक? इंफिनिटी तक। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और कहाँ तक? इंफिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद आता है रियल नंबर, रियल नंबर हम बेसिक से लेके चलते हैं। रियल नंबर क्या होता है? ठीक है। अब रियल नंबर से पहले हमें प्रमेय अप्रमेय समझना होगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर किस करने की लगती है? RATIONAL, ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां P, जिसको हम किस में? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, और जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? हमेशा 0 होता है। और जो P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे आपका 1/2, ठीक है, 1/3, ठीक है। आगे आता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे √2 √3 पाई, ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। अब उससे पहले हमने यहाँ पर रियल नंबर छोड़ा है, तो जो भी देखो यहाँ पे जो भी प्रमेय, जो भी आपका क्या होगा? प्रमेय, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अप्रमेय, अप्रमेय का संग्रह, ये क्या कहलाता है? प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा आगे, इवन नंबर्स, ठीक है। यहां से देखना सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं? जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए, ठीक है। तो क्या होते हैं? 2 4 6 8, ठीक है। आगे आता है ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होता है? जिनमें 2 का भाग पूरी पूरी बार आ जाए, 1 3 5 7 9 11, ये भी चलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? एक होता है भाज्य, ठीक है, ठीक है, होते हैं भाज्य।
तो भाज्य क्या होती है 2 4 6 8 और 9, ठीक है। जो क्या होता है जिनका डिवाइड होता है, जो 2 या 2 से अधिक के गुणनखंड हो, ठीक है। अगला आता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके या तो 1 इटसेल्फ मल्टीपल हो, ठीक है, या खुद का नंबर हो, या इटसेल्फ या 1 से, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है 2 3 5 7 11। अब देखना यहाँ पे 11 के बाद आपका 13 17 19 और आगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, ठीक है। अब यहाँ पर कंपोजिट नंबर जिनके 2 या 2 से अधिक मल्टीपल हो, ठीक है। आगे आता है हमारे पास, ये चीजें पता लग गई, ठीक है। इवन नंबर ऑड नंबर आप समझ चुके हो, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे से हम सीखने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसको हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं। प्लेस वैल्यू में हमारे पास एक नंबर है 94, ठीक है। अब 94 को हम कैसे पहचाने कि हमने ये 94 लिखा है, ये देखो, ये है आपका इकाई यानी कि वंस प्लेस, और ये आपका है दहाई, ठीक है। ये आपका क्या है इकाई और दहाई। तो दहाई में कितना था 10, दहाई में 9 था, और इकाई में कितना था 4, तो ये कितना हो गया 94। अब यहाँ पे एक नंबर हमने ले लिया, यहाँ पे 9568, ठीक है। अब ये कितना है, ये 1 into 8 कितना हो जाएगा 8 वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस है, 10 से इंटू 6 है 60, ठीक है। ये हो जाएगा 5 इंटू ये 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 9 इंटू 1000, ठीक है 9000, ठीक। तो हमने ये स्थानीय मान सीखे कि कौन से प्लेस पे कौन सा नंबर है। अब कैसे पहचानेंगे 9000, सबसे पहले हम अगर पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे 9000, ठीक है। 568 इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इसी में से कर सकते हैं 5 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या है, ठीक है। 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना है 500, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है वो क्या होता है, जैसे 5 और 6 का स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर बताइए, ठीक है, अंतर बताइए। कैसे निकालोगे इसको, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान कितना है 500, 6 का स्थानीय मान कितना है 6 60, अंतर पूछे तो अंतर का मतलब -60, इन दोनों को घटा दो 0, 10 में से 6 क्या 4, ठीक है, यहाँ 440, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब हम थोड़ा सा और डिजिट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब डिजिट को जैसे जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5 8 6 9 5 4 3, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे यहाँ पर पूछेगा 6 और 4 का स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर बताइए, अंतर बताइए,
ठीक है। अब यहाँ पे जो 6 है वो कौन से प्लेस पे है? 1 से 10 से 100, 1000, 10,000, 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। अब ये 4 कौन से प्लेस पे है? 4 आपका 10th प्लेस पे है। तो इन दोनों को माइनस कर दो, 0। ये कितना होगा माइनस? तो यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे इसमें 9 और 5। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है, बड़े बड़े लेवल के कई सारे यहाँ पे पूछेगा कि 5 और 8 का अंतर बताइए। ठीक है, यहाँ पे 8 और 5 का अंतर बताइए, तो आप सीख गए हो, आप कर सकते हो उसको। ठीक है।